हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आ चुकी हूँ कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो आपको सेट आया था वो डी आया था, इसलिए मैं इस बार आपको सेट डी प्रोवाइड कराने वाली हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे एफ और डी इसलिए दिख रहा है क्योंकि एफ और डी जो सेट रहते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर रहते हैं, इसलिए जो एफ और डी जिन स्टूडेंटों को आता है ये वाला पेपर, उन दोनों को ये सेट कर लेना तैयार। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको कोड दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया आपको 590। तो स्टूडेंट आपको यहाँ भी दिख रहा है 590 स्टूडेंट। तो आपको इससे प्रूव हो गया होगा कि ये हमारा रियल पेपर है जो कि हमें पेपर में दिखने वाला है स्टूडेंट। तो आपको पूरा का पूरा इस पेपर को अच्छे से याद कर लेना है जिससे आप 80 में से 80 नंबर ले सके स्टूडेंट। आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करके जाने हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको दिखा रही हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आपको एक पहला पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन बिलो। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हमें पहले इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है, फिर हमें जो आंसर दिए हुए हैं उनके आंसर आपको बताना है। तो जो हमें पैसेज दिया हुआ था उसका पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको उस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इन चारों में से एक आंसर आने वाला है। यदि स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन पेपर का आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ स्टूडेंट। अब हमारे यहाँ पे बी क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड सी नॉट अलाउ। अब सी क्वेश्चन दिया है, यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए स्टूडेंट हमें। सी, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स। यहाँ भी हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इन चारों में से एक को टिक लगाना है जो सही आंसर है। डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टीनी। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से आपको एक टिक लगा देना है। ई, वाई। तो आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहती हूँ जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली हंट ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। आई वर द सिस्टर्स हैप्पी। तो इसमें एक रीजन होगा जिसके कारण बहनें हैप्पी थी यानी खुश थी, तो आपको एक को टिक लगा देना है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो स्टूडेंट आपको फिर से एक पैसेज दिया है, उस पैसेज को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और आपको आंसर देने हैं। तो आपको इसका जो क्वेश्चन दिया मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा पैसेज है, यहाँ पे खत्म होता है स्टूडेंट। यदि आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस दिए, सरदार पटेल वॉज कॉल्ड। अब यहाँ पे हमें बी दिया है, सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल। सी, ही वॉज काइंड एंड कंसाइडर्ड फॉर ब्लैंक्स दिया है, हमें भरना है। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना है, तो इसके बाद आने वाले वर्डों को आपको लिखना है। अब डी है, वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखा, इन तीनों के लिखने हैं आपको। अब ई दिया है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो लक की अलग अलग मीनिंग क्या होगी आपको इस पैसेज से बताना है। अब यहाँ पे हमें सेक्शन बी दिया है, इसमें भी हमें एक पैसेज दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक्स नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आपको ये जो पैसेज दिया है आपको इसके नोट्स बनाने, यानी पॉइंट वाइज आपको नोट्स बनाने, आपको समरी नहीं बनाने। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पेपर में जाते हैं हमेशा क्या करते हैं, नोट्स आए समरी आए देखते नहीं, क्वेश्चन पढ़ते भी नहीं और नोट्स और समरी दोनों बना के जाते हैं। स्टूडेंट आपके ऐसे में नंबर कट सकते हैं। यदि आपने पहले समरी लिख दी तो आपको नोट्स मान लिया जाएगा और वो काट दिया जाएगा, और यहाँ पे सुटेबल टाइटल आपको बता देना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये पैराग्राफ दिया है, इसी की सहायता से आपको नोट्स और टाइटल बताना है। अब यहाँ पे हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जिसमें एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। किसको लिखनी है, प्रिंसिपल को, आपके स्कूल के 3 days लीव यानी कि 3 दिन के अवकाश के लिए। और उसमें कारण क्या होना चाहिए कि आप बीमार हो, ये नहीं होना चाहिए कि हम शादी में जा रहे हैं इसलिए छुट्टी चाहिए। स्टूडेंट यहाँ पे कारण भी दिया हुआ है।
अब और यू आर राहुल रिसाइडिंग एट 432/4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भिंड, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो यहाँ पे आपका आप राहुल हो, आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड को अपने सिस्टर की मैरिज में इनवाइट करने के लिए आपको उसको एक लेटर लिखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स। तो ये हमें 4 नंबर का दिया है, तो 4 पॉइंट्स तो होने चाहिए स्टूडेंट। आपको ये पांचों के पांचों ऐसे अच्छे से याद कर लेना है स्टूडेंट, क्योंकि इन्हीं पांचों में से आपको एक लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दी है, आपको इसको देख के एक नोट बनाना है, यानी एक पैराग्राफ बना लेना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का। स्टूडेंट आपको इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको दिख रहा है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। तो यहाँ पे पहला दिया हमें ही इज ब्लैंक्स MA इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट मैं आपको इसका आंसर भी अभी बता देती हूँ। ही इज एन MA इन इंग्लिश, यहाँ पे जाएगा B, ब्लैंक सनराइज इन द ईस्ट। तो इसका आंसर जाएगा द सनराइज इन द ईस्ट। यहाँ पे दिया है C, देयर इज नॉट ब्लैंक्स वाटर इन द पूल। तो इसका आंसर आ जाएगा मच। D, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ब्लैंक्स ही फेल्ड। तो ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। यहाँ E, द बुक इज ऑन द टेबल। F का वी नीड सम मनी। एनी नहीं आएगा स्टूडेंट। यदि आपको जानना है कि इसके आंसर यही क्यों थे, तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको सेक्शन सी अच्छे से समझाया हुआ है कि इसका आंसर ये क्यों आया। ए एंड का प्रयोग समझाया है, मच मैनी का, सो बिकॉज का, ऑन अपॉन का, सा मैनी का। स्टूडेंट यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू वांट लर्न योर लेसन। तो यहाँ पे हमें अनलेस इन प्लेस ऑफ इट, तो यहाँ पे आपको इफ के स्थान पे अनलेस का प्रयोग करना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे B है, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, मैग नेगेटिव, यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना है। यहाँ C है, अनीता कट हर फिंगर, चेंज इनटू नेगेटिव, यहाँ भी आपको नेगेटिव बनाना है। D, दे प्लेड हॉकी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पे आपको वॉइस बदलना है। E, ही इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सो दैट का प्रयोग करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको जमाना है अच्छे से। रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे आपका एक सेंटेंस बन जाए, उसकी कोई मीनिंग हो। अब यहाँ पे हमें सेक्शन D दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक बिहाइंड। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो इसके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराने वाली हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, व्हाट डिड इवलिन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, व्हाट डिड कलम्स फादर टीच हिम, What was the name given to her to the wearer as a gift to। यहाँ पे दिया आपको काठमांडू इज द कैपिटल सिटी ऑफ, काठमांडू। यहाँ पे दिया है आपको रीड द, क्वेश्चन नंबर 10 दिया आपको 10A, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। यहाँ भी आपको क्या करना है, 3 नंबर का एक पैसेज आया, उसके आंसर आपको बताने हैं। स्टूडेंट आपको पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेना है अच्छे से। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए हुए, आप ये पैसेज पढ़ लोगे तो आपको सारे के सारे पैसेज के आंसर ऐसे ही बन जाएंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। स्टूडेंट यहाँ पे आपको पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में जाएंगे। यहाँ पे पहला है, फ्रॉम विच पोएम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। जो एक्सट्रैक्ट यानी कि जो भी हमें पैराग्राफ दिया है वो किस पोएम का स्टूडेंट, ये आपको बताना है। द अपोजिट वर्ड ऑफ द ब्लिस इज। तो ब्लिस का अपोजिट क्या होता है, यानी बिलोम आरती क्या होता है स्टूडेंट। सी, वेयर डू द शैडोज हाउएवर। इसका भी आंसर आपको इसमें से लगाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स एनी 8। तो पहला है, व्हाट इज अ टेल बुक, हाउ इज द सहनाली डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। यहाँ सी है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। डी है, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस।
तो अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। ई है हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट बैग्स। यहाँ पे एफ व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। हाउ डिड संतोष विघ्न टू क्लाइम माउंटेन्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें एच नंबर का क्वेश्चन दिया, आपको दिख रहा होगा। हाउ वॉज मैरिया ट्रीड बाय हर फेलो स्टूडेंट्स एट फ्लोरिडा। यहाँ पे आई है हाउ डिड ब्रूना एंड द ऑथर्स वाइफ रिएक्ट व्हेन दे मेट अ माइसोरो जू। अब जे है नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। तो यहाँ पे पहले व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रैन। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2-2 नंबर के। बी है वेयर डिड द डक लीव एंड व्हाट डिड ही लॉन्ग फॉर। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। तो हु वॉज वेहरमन, व्हाट डज द सोलो डू इट द सीमस्ट्रेस हाउस। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड्स। हाउ डज इविलियन हियर म्यूजिक। अब यहाँ पे बी हाउ डज द सी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द सुमिट ऑफ एवरेस्ट। अब यहाँ पे व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ मैरियस सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 17 वर्ड्स। हाउ डज द पोएट इमेजिन हर टू बी आफ्टर दैट। और में दिया है व्हाई डज द पोएट कॉल हार्वेस्ट पीसफुल एंड वार एज विंटर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70 वर्ड्स। पहला है व्हाट इज बेहरमन्स मास्टर पीस, व्हाट मैक्स सू से सो। यहाँ पे और का है वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है इसके सारे सॉल्यूशन मैं उस वीडियो में लेके आने वाली हूँ, और वो भी ईजी वर्डों में, जिससे आप जल्दी से जल्दी पूरे पेपर की तैयारी कर सके और 80 में से 80 नंबर लेके आ सके। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने बच्चों को, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।